नाइन्थ क्लास बिल्कुल एकदम बेस है। जैसे सेल होती है ना, सेल बॉडी की एकदम बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वैसे ही नाइन्थ क्लास ना आपकी इस पूरी स्टडी की एक बेस है। एक ऐसा स्टेबिलिटी वाला ये सरफेस होता है कि अगर इसमें कोई चीज सही रख गई तब तो आपकी बिल्डिंग बढ़ती चली जाएगी, और अगर इस स्टेबिलिटी वाली फेज में सही चीजें नहीं रखी हैं तो दोस्तों ये बात समझ लो कि आपकी जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वो हमेशा कैसी रहेगी, डगमगाती रहेगी। इसीलिए नाइन्थ क्लास को नींव कहा जाता है किसी भी एक बेहतरीन बिल्डिंग, एक बेहतरीन स्टूडेंट की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या आप सभी क्लास 8th से 9th की ओर मूव कर चुके हैं? तो स्टूडेंट आप ना जब 9th क्लास में आ ही गए हैं तो चलिए मैं बता देता हूं कि आपको क्लास 9th में कौन कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी क्यूरियोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे कि सर 9th क्लास है तो क्या क्या इसमें टफ होने वाला है, इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है क्या होने वाली है, राइट? हमें 9th में कैसे स्ट्रेटजी अपने को बनानी है कि हम 9th में हमारा स्कोर डाउन ना हो, ठीक है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब 8th से 9th में बच्चा आता है तो उसका स्कोर डाउन होता है, क्योंकि 8th वाली जो हमारी एक सिस्टम है एजुकेशन का और 9th से जो हमारा फॉलोअप हो जाता है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? कैसे अंतर है भाई, जरा एक बात समझ लेते हैं। मान लो क्लास 8th में आपने साइंस पढ़ी, क्लास 8th में आपने साइंस पढ़ी और साइंस में टीचर ने आपको कुछ लिखवा दिया, है ना, लिखवा दिया, उसको आपने क्या रख दिया, रट लिया, ओके, लर्न कर लिया, एकदम रट्टू तोता बन गए और जाकर के एग्जाम में लिखाए। किसमें आ गए? एग्जाम में लिखाए, मार्क्स गुड आ गए, 90% मार्क्स आ गए, पेरेंट्स क्या हो गए, हैप्पी, हैप्पी पेरेंट्स, एंडिंग जो हो गई हैप्पी एंडिंग हो गई। बट 9th में क्या होता है? 9th में साइंस बच्चा रटने की कोशिश करता है, कोशिश, नाकामयाब कोशिश जिसे कहते हैं, कोशिश करा उसने रटने की, किसकी? रटने की। एग्जाम हुए, क्या हुआ? एग्जाम हुआ और एग्जाम में बच्चों क्या है, 60% या रिटेस्ट लग गया और पेरेंट्स का मुंह लटक गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से प्यारे से एक बहुत ही प्यारा चैनल है, होपफुली आप लोग इसको जानते होंगे। अगर कुछ बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी आपके ये क्यूरियस क्वेश्चन हैं उन सबके मैं यहाँ पर आंसर करने वाला हूँ, ठीक है? और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आपको नोट्स सारे सब्जेक्ट की, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, सब कुछ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी असर्शन रीजन, केस बेस्ड, जितना आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पॉसिबल चीज हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है? और वो भी बिल्कुल फ्री। तो फटाफट से यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और देखते हैं कि हमें 9th में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये था हमारे पास 8th का और ये था हमारे पास क्या, 9th क्लास का, जो हम लोग सोचते हैं। तो ऐसा क्यों कि एक बच्चा यहां पर 90% कर रहा है और एक बच्चा यहां पर 60% कर रहा है ना? तो चलो एक स्ट्रेटजी आपको बताता हूं, एक ऐसे पॉइंट की तरफ आपको ले चलता हूं जिसका अगर आप लोगों ने ध्यान रखा तो वो कैसे आपके 60 को 90 में कन्वर्ट कर देगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें ना अपने जो अप्रोच है, जो हमें लर्निंग मेथड है वो चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज करने पड़ेंगे? लर्निंग मेथड चेंज करने पड़ेंगे। और लर्निंग मेथड कैसे चेंज होंगे? अप्रोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। मतलब आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो उसको केवल टाइम पास के लिए रीड नहीं करना, ठीक है, उसको ना हमें समझना है। तो जो चीज हमारी रटने पे थी, ठीक है, उसको अब हमें अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि उसको समझने की तरफ, समझने की तरफ, रटने से कहां चेंज करना है अपने आप को, समझने की तरफ कन्वर्ट करना है। बहुत सारे भाई, जब आप 9th में आओगे, जब 9th में मतलब आ गए हो, तो साइंस में कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपकी ना डेली लाइफ में, बहुत सारे ऐसे फेनोमेना, जैसे ग्रेविटी ले लो, मोशन ले लो, क्या नहीं करते हो, है ना? तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग मैं कह सकता हूं, ठीक है? तो आप उनको क्या करोगे,
उन सारे इंसिडेंट्स को ना एक दूसरे से कनेक्ट कराओगे, और कनेक्ट करके आपको क्या करेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग में, आपके समझ में आप इंप्रूवमेंट होगा, और तभी तो होगा आपका लेवल 1। तो पहली चीज बच्चों क्या करना है, जो आपके लर्निंग मेथड्स है ना वो चेंज करने हैं, ठीक है। चलो सेकंड थिंग क्या करना है आपको, सेकंड थिंग क्या करना है कि आप ना पहली बार आप सीखोगे यहां पे फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आपको चाहिए कि आपको सीखना है, क्या करना है, सीखना है, लर्न हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, प्रिपेयर नोट्स। वो नोट्स नहीं है कि टीचर ने लिखवा दिया, टीचर ने लिखवा दिया बोर्ड में, अब इसके बाद क्या है कि आपने उसको नोट कर लिया तो वो नोट्स बन गए। नो 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 नो, नोट्स कैसे बनते हैं, जब आपने सेल्फ स्टडी की, क्या की, सेल्फ स्टडी, और उसको आपने जो मेन पॉइंट थे, मेन पॉइंट या मैं की पॉइंट कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, की पॉइंट, वो आपने लिखे और उनको समय समय पर क्या किया, रिवाइज किया, उसे हम लोग बोलेंगे नोट्स। ये जो आपने किया ये बच्चों नोट्स नहीं है, ये नोट्स नहीं है, ये नोट्स है। क्लियर। तो अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि सर ये मुझे सीखना चाहिए, मुझे नहीं आता है, तो आप ना मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे इफेक्टिव नोट बनाने की आपको ट्रिक्स बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि आपने जितने भी वीडियो देखे हैं उनसे ना आपको अल्टीमेटली जो रिलैक्स मिलेगा, जो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, आउटकम, वो उससे मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्रिएटिव नोट्स, ठीक है। नोट्स तो बहुत लोग बनाते हैं, ये बना दिया, फर्रा छाप दिया, ठीक है। तो ये आपको दूसरी चीज क्या करना है कि नोट्स खुद बनाने की कोशिश करनी। जो स्कूल में आपके टीचर लिखवा रहे हैं बहुत बढ़िया, नहीं लिखवा रहे हैं तो और भी बढ़िया, खुद तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। तीसरी चीज आपको सबसे ज्यादा जो खास आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है बच्चों, जो आपकी प्रोसेस है। जैसे मान लो हमें अभी तक जो सिखाया गया है, अब देखो यार तुरंत तो आदत बदल नहीं जाएगी, है ना, थोड़ा तो टाइम लगेगा, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी कभी 9th में था तो मुझे भी यार बहुत टफ लगती थी साइंस, बहुत टफ लगती थी मैथ्स, कि भाई बिल्कुल चेंज हो गया, कैसे क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भाई आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है और कोशिश करना है कि यस मैं ये कर लूंगा, क्लियर। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे, अगर मैं अपनी बात करता हूं, अगर मुझसे कोई बच्चा पूछे कि सर क्या 9th टफ होने वाली है, क्या इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा होने वाला है, तो मैं कहूंगा हाँ, क्लास 8th के कंपैरिजन में क्लास 9th को टफ माना जाता है, ठीक है। और जबकि 10th को आसान माना जाता है, 9th टफ है, ठीक है, लेकिन उस टफ को हम कैसे आसानी से, इजीली कैसे हम उसको चला सकते हैं, कैसे उसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो इसी के लिए तो कहता हूं चैनल से जुड़े रहिएगा। हो सकता है आपके सीनियर थोड़े बहुत जानते भी हो, तो जब चैनल से जुड़े रहोगे तो हम आपको यहां से गाइड करते रहते हैं कि हाउ टू अचीव 90% प्लस स्कोर, ठीक है, इन क्लास 9, ठीक है। बहुत टफ टास्क होता है जबकि ये। तो हम ना चलो तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट बच्चों क्या है हमारे पास, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो क्या करना है, जब बच्चा 8th से 9th में आया, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होता है। एक तो पहले से उसकी मैथ्स गोबर है, गोबर का मतलब उसमें पहले से उसको मैथ्स कम आ रही है, ठीक है। और अब साइंस में भी मैथ्स देखने को मिलती है। साइंस में भी क्या देखा, सीई है, ठीक है। साइंस में भी क्या दिख गई उसको, मैथ्स दिख गई। तो एक तो मैथ्स में पहले ही यार उसका मुंह लटक जाता है, पहले भी उसने देखा कि भाई ये मैथ्स है तो इसका मुंह लटक गया। अब साइंस में भी पहले तो लर्न कर लेते थे, उसमें भी उसका मुंह लटक गया, तो अब क्या करें, फिर वो कहता है कि चलो एसएसटी हिंदी में नंबर कर लेंगे। तो बच्चों क्या है ना कि होता क्या है लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, लास्ट में जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट लूज हो गया दोस्तों, तो फिर आपको ना 11th 12th इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप साइंस लेते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली, ठीक है। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए जो आपका वीक पोर्शन है, ये मान लो आपका वीक पोर्शन है, आप उसके पीछे पड़ जाओ जब तक वो ना आए तुमको। एक क्वेश्चन करो,
भले दिन में तुम 10 क्वेश्चन करो, लेकिन फिर वो उसके जैसे और वो 10 क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके लिए टीचर से पूछो, टीचर से मुंह मत छिपाओ, टीचर से भागो नहीं। 9th क्लास में बच्चा क्या करता है, मैंने बोला ना, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, फिर वो टीचर से भागने लगता है ना। वो अपना अलग ही रुतबा होता है, भाई साहब है, भौकाल बचा के रखा है सब क्लास में। ये सब नहीं करना है। अगर तुम इन सब चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि 9th की दोस्ती वैसे बहुत खराब होती है, अगर इन सब चक्कर में फंस जाओगे तो देख दोस्त, तेरे जो मार्क्स है ना, वो अगर तूने 8th में 90 किया है तो समझ ले 30% गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें थोड़ा सा अवॉइड करनी है, राइट। जो तुम्हारा वीक पोर्शन है उस पर हमें फोकस करना है, उसके पीछे पड़ जाना है। इतना समझ गए होगे कि तुम्हें SST नहीं आ रही है, तुम्हें मैथ्स नहीं आ रही है, तुम्हें साइंस नहीं आ रही, कुछ ना कुछ तो तुमने अभी तक एनालाइज किया होगा तुम्हें कौन सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अगर नहीं किया तो फर्स्ट टर्म के बाद एनालाइज करने लग जाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उनको क्या करना है, आपको फोकस करना है मेनली। क्लियर? तो तीसरा पॉइंट तो ये है जो अवॉइड करना है, एटीट्यूड नहीं चेंज करना, ऑलवेज हम्बल, ऑलवेज जेंटल, ठीक है। चलो भाई, फोर्थ चीज जो आपको 9th में करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं बहुत ध्यान से अभी से ही, कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्या करते रहना है? प्रैक्टिस जरूर करना है। जिससे मान लो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, पहले कुछ बच्चे स्कूल गए, स्कूल के बाद कुछ लोग कोचिंग ट्यूशन जाते होंगे, कुछ लोग लाइव क्लासेस लेते होंगे, या कुछ लोग नहीं जाते होंगे। तो क्या किया कि उन्होंने क्लास लिया, इसके बाद उसको रख दिया, प्रैक्टिस नहीं की। तो ये 8th नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले तुम उठाओगे कॉपी और सब रट लोगे और नंबर आ जाएंगे 90%। इसीलिए थोड़ा सा टफ है। ये 9th है, यहाँ रटने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तुम्हें समझना पड़ेगा, और समझने के लिए तुम्हें पुरानी चीजों को बार बार रिवाइज करते रहना होगा, नहीं तो ये सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम तुम्हें क्या करना है, टाइम टू टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। क्या करना है, रिवाइज करना है। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? क्लियर है? ओके। क्लासेस मिस नहीं करनी, रेगुलर रहना है और चीजों को रिवाइज करना है। दूसरा, हमारा जो पांचवा और लास्ट टॉपिक है जो हमें फोकस करना है, वो है टाइम टेबल। क्या है? टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल होता है, देख, जो 8th में जो भी तुम्हारा टाइम टेबल रहा हो, जो भी टाइम टेबल रहा हो, वी डोंट केयर, है ना। और अब उसमें हम लोग बात करेंगे बेकार, है ना। कितने बच्चों ने, जेंटली बताना, कितने बच्चों ने वो खर्रा बना के लाइन खींच खींच के कि भाई हमने ना सुबह 6 बजे जगना है, 6:30 बजे हमें फ्रेश होके आना है, फिर इसके बाद हमें खाना है, फिर पढ़ना है। कितने लोगों ने बनाया है और कितने लोगों ने एक्चुअल में फॉलो किया है? मुझे लगता है कि 80% लोगों ने फॉलो उसको नहीं किया। नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, टफ टास्क है उसे फॉलो करना। इसलिए एक आपको 9th क्लास में अब सोचना पड़ेगा कि एक हमारे पास एक बहुत ही शानदार इफेक्टिव टाइम टेबल हो जो तुम्हें मार्क्स गेन कराने में हेल्प करे। बात समझ में आ रही? मतलब कुछ ऐसा भी नहीं बना देना कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाए। पता चला 20 घंटे पढ़ने के तुमने बना दिए, है ना, फॉलो नहीं कर पा रहे हो, है ना। IAS नहीं है, तुम्हें 20-20 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, जब पढ़ो प्रॉपर पढ़ो, और उसके लिए एक प्रॉपर टाइम और जगह, दोनों चीज डिसाइड कर लो, ठीक है। अगर आपको टाइम टेबल बनाना आता है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आता, चैनल पे वीडियो पड़ा है, और अच्छा चाहिए, इफेक्टिव टाइम टेबल चाहिए, इफेक्टिव नोट्स की तरह, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ला के दूंगा। तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, बशर्ते आप उस चीज को एक्सेप्ट करो और क्या करो, उसको अप्लाई करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप लोग इस चैनल से अपने 9th की जर्नी को अच्छा कर सकें, ठीक है, इसमें इंप्रूव कर सकें, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।